वेलकम टू माई चैनल। वगैरह हम सब बाद में कर लेंगे। मेरा नाम नुपुर सोनार है और मेरा मिशन है वो लोग जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या जो प्रोफेशनल हैं उन्हें स्किल्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना, ताकि वो एकदम प्रिसिशन से अपना ड्राइंग कर सके एज वेल एज अपने आर्ट को एक सक्सेसफुल करियर बना सके। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ यूजिंग ग्रिड्स। वैसे ये बिना ग्रिड के बनाया हुआ है, कैमरा की वजह से उल्टा दिख रहा था, ये देखो। अब चलो, ग्रिड के लिए तुमको चाहिए एक पेपर, स्केल, पेंसिल, इरेजर और थोड़ा सा फोकस। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक एकदम मज़ेदार ऐप के बारे में बताने वाली हूँ। बड़ा सही ऐप है। तो ये है ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट्स। मैंने सोचा यहाँ मैं अपना ही फ़ोटो ले लेती हूँ, पर तुम भी थोड़ा सा ऐड देख लो। ठीक है हटा देती हूँ। तो ये ओपन हो गया हमारा इमेज। वो मैं ही हूँ, हाँ, मतलब ऐसा डाउट मत करना, मैं ही हूँ। ओके, तो अब जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें हम लोग पेपर का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन सा पेपर साइज है? अब मेरा है A4 साइज, तो मैं वही वाला A4 साइज ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। याद रखो, जिस हिसाब से तुम सिलेक्ट करोगे, जो भी साइज सिलेक्ट करोगे, उस हिसाब से ग्रिड को वो बनाएगा। ऑलराइट, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर तुम बॉर्डर्स भी डाल सकते हो। जितने का भी बॉर्डर चाहिए उसका तुम लोग डाल दो नंबर, वो आ जाएगा। अब ये फीचर तुम्हारे लिए काम का है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है नीचे से, उसमें जाके तुम उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें वैल्यू उसका पता चलेगा। इसमें तुम इन्वर्ट भी कर सकते हो। ये जो जोकर का ड्राइंग है वो मैंने इन्वर्टेड इमेज इसी में से उठाया था, तो इन्वर्ट करके मैंने वैसा बनाया। एंड देन अगर तुम ऐप में जाके फिर से इन्वर्ट कर दोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा। जो यहाँ से तीसरा ऑप्शन है, वहाँ सारा कमांड, सारा कंट्रोल है ग्रिड्स का। ठीक है, तो जो पहला ऊपर से ऑप्शन दिख रहा है तुमको, वहाँ है सॉलिड, डैश और पॉइंट। ये ग्रिड का लाइन बता रहा है, लाइक तुमको सॉलिड चाहिए पूरा एक जैसा, या फिर डैश वाला चाहिए, या फिर पॉइंटेड चाहिए। तो पॉइंट में तो मत ही करो, कुछ दिखाई नहीं देता। उसका मैंने कलर भी रेड करके देखा, तो थोड़ा बहुत तो दिख रहा था, बट नहीं, मत करना। ठीक है, तो अब मैंने सॉलिड करके उसका ग्रीन कलर चूज कर लिया है। जनरली यही होता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमें दिख रहा है वो है लेबल्स का। तो तुम ना लेबल्स लगा सकते हो। ऑप्शन इसीलिए होता है क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन से बॉक्स में हम करंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, या तो पूरे बॉक्सेस पर लेबल लगा सकते हो या फिर सिर्फ एंड के बॉक्सेस पर। ये ज़्यादा सही रहता है, बट मैं कुछ नहीं करती, मैं ऐसे ही रखती हूँ। लाइक मैं ऐसे हाथ से गिन लेती हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तुम ग्रिड को स्क्वायर ही रखोगे, उसका डायमेंशन चेंज करके उसको रेक्टेंगल भी बना सकते हैं हम लोग। और एक होता है ऑप्शन डायगनल का। डायगनल जब भी करते हैं ना हम लोग, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, मतलब देखो, ऐसा बहुत बार होता है कि तुम छोटे एक स्क्वायर में भी बना नहीं पाते। कभी कभी कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं जो तुमको समझ नहीं आ रहे, तो डायगोनल्स का यूज करना चाहिए तब जाकर। अब ये भी सही ऑप्शन है रियल साइज वाला। मतलब कि यहाँ पर तुमको जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, उतना ही तुम्हारे एक्चुअल पेपर में आता है। तो देखो, जब कभी भी हम लोग प्रिंट आउट यूज करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि जितना पार्ट हमें यहाँ दिख रहा है प्रिंट आउट में, उतना ही पार्ट हम लोग बनाएंगे। लेकिन जब कभी भी हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारा टेंडेंसी होता है कि हम लोग उसको जूम कर करके देखें। तो जब भी हम लोग जूम करते हैं ना, तो वो प्रपोर्शन बिगड़ जाता है वहीं पर। उसके लिए, उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है। अब ये जो ऑप्शन है वो ओपेसिटी हटाने का है या बढ़ाने का है। ठीक है, इससे अगर तुम्हें समझो कि दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा छोटे बॉक्सेस हो गए हैं, लेकिन और तुम्हें वो जो फीचर है किसी ऑब्जेक्ट का वो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको यूज़ करके तुम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हो ग्रिड। और तुम ये भी सोच रहे रहोगे कि जो वीडियो है वो तो अलग ही एक्शन चालू है उधर, और मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो हाँ, मतलब वहाँ पर मैं कुछ और समझा रही हूँ और अभी मैं कुछ और समझा रही हूँ। तो डोंट वरी, अभी वाला ज़्यादा वैल्यूएबल है। अभी इस ऑप्शन से तुम लोग सेव कर सकते हो, यहाँ पे तुम लोग रीनेम कर सकते हो। देन वीडियो का जो क्वालिटी है, और सॉरी इमेज का जो क्वालिटी है, वो भी इंक्रीज या जो भी है डिक्रीज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखो, अभी गैलरी में आ चुका है। अब हम लोग इसी को यूज करके यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग ग्रिड बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, अभी मैंने पेपर को वर्टिकली ले लिया है और इसका हम लोग 5-5 सेंटीमीटर्स करने वाले हैं। तो याद रखना बस कि जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहीं पर बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ से तुम लोग स्टार्ट करोगे वहां पर एक एरो बना दो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और ये याद रखना कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है हम लोग को, एग्जैक्ट सही से सीधा सीधा रखना है। एंड देन 5-5 सेंटीमीटर्स का मार्किंग करना है। अब ना बॉटम ऑफ द पेपर पे भी हम लोग को सेम तरह से मार्किंग्स करनी है 5 सेंटीमीटर्स की। याद रखना, तुमने जहाँ से एरोज बनाए थे ना, वहीं से स्टार्ट करना है तुमको। जैसे कि नीचे किया है वैसे ही ऊपर भी कर लेंगे। अब बस सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ना है। तो अब मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर तुमको वैसा करना है तो तुम उसी से कर सकते हो, या फिर तुम प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो प्रिंट में मैंने 1.5 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर्स लिए हैं। तो देखो, वैसे तो स्टेप होता है कि कभी भी एक टाइम पे एक बॉक्स को देखना होता है, बट मैं जो अप्रोच फॉलो करती हूँ वो थोड़ा सा अलग है।
इसमें हम लोग पहले बॉर्डर्स को बना लेते हैं, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसके जो आउटलाइंस हैं वो पहले बना लो। तो वही मैंने कर दिया। उसके बाद हमको क्या हो जाता है ना, एक बाउंड्री मिल जाता है कि इतना ही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके इस लाइन के बाहर नहीं जाएगा, है ना, वैसा टाइप में। उसके बाद तुम लोग अंदर के डिटेलिंग्स कर सकते हो एक एक बॉक्स को ऑब्जर्व करके। याद रखो, कभी भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिड्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो एक शेप बन जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता। और क्योंकि वो एक शेप बन चुका है इसीलिए उसे बनाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। और देखो, जो 5 सेंटीमीटर है ना, वो बहुत बड़े बॉक्सेस हो जाते हैं। पहले मैं लेती थी 2 सेंटीमीटर्स, अराउंड 1.5 से 2 सेंटीमीटर्स, तो उसमें थोड़ा ईजी हो जाता था। ठीक है, और अभी मैंने फटाफट बनाया है, तो तुम्हें ये आइडिया तो मिल गया होगा कि ग्रिड को कैसे बनाना है और कौन सा ऐप यूज़ करना है। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में सॉरी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑलराइट। हाँ, मतलब अभी तुमको लग रहा होगा लिप्स थोड़े ब्रॉड हैं और भी सारी गलतियां दिख रही होंगी, बट ये है जस्ट एक स्केच। ठीक है, इसके बाद तुमको बहुत ज़्यादा टाइम रिफाइनिंग में लगाना होता है। इसको रिफाइन करने के बाद ही कभी भी शेडिंग पर जाना, ठीक है, वरना उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। यही स्केचिंग का टाइम होता है जब तुम किसी भी आर्टवर्क को इम्प्रूव कर सकते हो। अब तुम यहाँ तक आए हो तो एक बोनस ले लो। डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक है उसमें तुम्हें मेरे सारे फ्री ई बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा, जाकर अभी देखो। अगर तुम्हें भी रियलिस्टिक हेयर बनाना सीखना है तो ये वाला वीडियो चेकआउट करो।